नीचे वाला आपके रीडिंग के लिए है। अगर मल्टीफोकल पहन रहे हैं और अगर ऊपर और नीचे जा रहे हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज ओनली फॉर रीडिंग, सो वो फोकस करता है 1 फुट पे। लेकिन आप नीचे सीढ़ियों पर जा रहे हैं और वो फोकस किया हुआ है 1 फुट पे, मल्टीफोकल लेंस आपने ग्लासेस पहनी हुई है, तो वो सीढ़ी आपको सही तरह नजर ही नहीं आएगी। तो सीढ़ियों पे खास तौर पे अगर आप मल्टीफोकल लेंसेज पहन रहे हैं या प्रोग्रेसिव लेंसेज पहन रहे हैं, या तो उतार दें, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर वो नहीं कर सकते तो मेक श्योर पकड़ के ख्याल से चलें सीढ़ियों पे विद इफ यू आर wearing multifocal lenses, because there's a 3 times higher risk of falling if you're wearing those bifocal kind of glasses. Of course, with aging up, your brain is not as sharp. All your reflexes are weak. So आप गिरने लगे तो it takes a while for your brain to respond, your muscles to respond, so they cannot prevent a fall. And that's unfortunately part of aging. Intrinsic factors, there are many diseases that increase the risk. Dementia, Parkinsonism, some people have vertigo problems. So intrinsic factors हैं बीमारियां, फिर joint problems with patients with arthritis वगैरह, joint problems वगैरह, उनका increased risk है because they have less mobility, less reflexes. और फिर medications, there are many medications that increase the risk. आप कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायरेटिक्स वगैरह ले रहे हैं। डायरेटिक्स ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो अगर आप ना ख्याल रखें तो आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकता है, आपका इंक्रीज रिस्क है डिजीनेस का, फॉलिंग का। सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट्स का प्रॉब्लम ये है, स्लीप मेडिसिन का, वो आपका ब्रेन इतना शार्प नहीं रहता, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। और एक दफा गिर जाएं तो आप डर जाते हैं, and once you fall there is a fear of falling. What does that lead to? उससे क्या होता है? आप बहुत ख्याल, you become very sedentary, you don't want to be as active कि मैं गिर ना जाऊं, which means आप बैठे रहते हैं, which means आपके मसल और कमजोर हो जाते हैं, which means it increases your risk of falling. So ये फॉलिंग का जो डर है ना, इससे भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इफ यू फॉल वंस it doubles the risk of falling again because of all this. You become too cautious, your muscles become more weaker, and you are more at risk of falling, unfortunately. So गिर जाए, ठीक है गिर गए, but try to stay active still, to maintain your muscles, to keep them strong so that you don't fall again. Or other extrinsic factors are poor lighting. सीढ़ी पे लाइट नहीं है सही तरह, obviously that increases the risk. बाथरूम में लाइट नहीं है, आपको हॉलवे में लाइट नहीं है, and you hit the shoes or whatever on the path. Poor walking service, cluttered hallways, और अगर rugs हो ना, वो rugs make sure कि they are stable. वो नहीं हो कि वह slippery आप रखें तो आप slip करें. They have to be stable. ये थ्रेशोल्ड्स हैं, ये जो दरवाजों के दरमियान जो लकड़ी होती है, try not to have them in the house. अगर हैं भी तो be careful, because oftentimes especially at night you don't realize a threshold, तो आपका पाँव हिट करेगा, आप गिरेंगे। बाथरूम में रेलिंग ना हो पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए, ज़रूरी है। किचन में स्टेयर्स में रेल होनी चाहिए, जहाँ भी हो सके रेल, ताकि वो आपको ज़्यादा, आप बजाय 2 पाँव पे चलने के, उसके अलावा आपका बाजू से किसी पकड़ भी लेना, वो आपको गिरने का चांसेस बहुत कम कर देते। Anything to grab onto while you're walking or going up or down the stairs. Household arrangement में बड़ा खतरा है, अगर जो
आपके जब बिस्तर है, जो कुर्सियां अगर वो बहुत नीचे हैं ना, तो आपको बहुत बेंड कर जा पड़ता है और उठने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है. सो मेक श्योर आपके जो बेड और कुर्सियां हैं ऐसे हाइट पे हो कि आपके नीज 90 डिग्री पे हो, नीचे ना हो. अगर बहुत नीचे होंगे तो आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और दैट विल मेक इट मोर डिफिकल्ट. तो मेक श्योर आपके जो बेड है, कुर्सियां हैं, दे आर एट अ हाइट वो इट्स कंफर्टेबल आपके लिए उठना या बैठना. So, अगर एक पेशेंट में 4 रिस्क फैक्टर्स हो ना, 78% of them are going to fall. So you have to look at all those risk factors and try to minimize them. So strongest risk factors मैंने जिक्र किया कि एक दफा गिर गए, double the risk. अगर medications ले रहे हैं, some of those I mentioned, they increase the risk. With aging, or if you're not exercising enough, अगर muscle mass आपका कम है, increases the risk. Gait or balance के problem, that increases the risk. तो how to minimize ये risk कैसे कम कर सकते हैं? Make sure you take enough fluids all the time. Blood pressure, especially जब suddenly उठते हैं या बैठते हैं, लेटने से उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उस पर वो ड्रॉप कर सकता है, आप गिर सकते हैं. So if you're taking enough fluids, that decreases the risk. Medications आपने adjust करें. Vision, make sure you have proper glasses and avoid bifocals, progressives अगर आप ऊपर या नीचे सीढ़ियों पर जा रहे हैं. Hearing aid critical. I mentioned even mild hearing loss triples the risk of falling. So अगर शक है ना hearing पे, आजकल सस्ती हो गई हैं hearing aids, अच्छी हो गई हैं. There's no excuse not to get a hearing aid anymore, and Medicare covers hearing aids. Railings हो, stairway पे slippery pathway वगैरह ना हो, lighting appropriate हो, rubber mats हो bathroom वगैरह में ताकि आप slip ना करें, light switch हो right on the door so that अंधेरे में अंदर ना जाना पड़े. As soon as you enter, you can turn the lights on. टॉयलेट में हर जगह रेलिंग हो ताकि आप ग्रैब कर सकें, उठने बैठने के लिए आपके आसानी हो. Railing हो within the shower so that you can grab onto it and don't be unstable. So there's simple things that you can do to minimize the risk. Stairs पे I mentioned railing हो, आप पकड़ के जाएं ऊपर नीचे. Try not to be a youngster and run up and down. Make sure you grab be more stable. Light switches हो दोनों एंड पे ताकि वो अंधेरे में ऊपर या नीचे न जाना पड़े. Assistive devices साहब, especially आपके लिए, cane नहीं तो कम से कम walker, और स्पेशली बाथरूम में आप ग्रैबर रखें. कोई चीज़ अगर ऊंची जगह पे है, डोंट ट्राई टू ऊपर चढ़ के या कुर्सी पे या किसी चीज़ पे, दैट्स टू डेंजरस. और कहीं भी लूज रग्स वगैरह हो, हॉलवे वगैरह में हो, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड रास्ते में पड़ी हो जो रात को नजर ना आए, सोफाज वगैरह, सोफा टेबल के दरमियान जगह होनी चाहिए ताकि आप आराम से चल सकें, किसी को हिट न करें. और सीढ़ियों पे अपने जूते या कुछ छोड़ न जाए कि रात को आते वक्त आप हिट करें, गिरेंगे. So there are simple precautions one has to take to minimize the risk of falls, especially in the bathroom, especially going up and down. कोई ऐसी चेयर ना इस्तेमाल करें जिसके अंदर नीचे व्हील्स लगे हों. It will just slide away and you will fall. Avoid anything with wheels. और कोई चेयर्स के ऊपर स्टेप करना या लैडर्स पे, forget about it. That's not our age to do those things anymore. When you're walking, ख्याल से walk करें, rush ना करें. Try concentrate on your walking. ये नहीं कि आप फोन पे लगे हुए हैं,
पता नहीं किस चीज़ को हिट करें. Concentrate on your walking. और तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि when you're walking, try to walk straight. तो आपके सेंटर ग्रेविटी सीधे नीचे है. You're not stooping forward. अगर आप stoop forward कर रहे हैं, you're almost halfway down. Your center of gravity is आगे, बहुत आगे. So that will make the fall very easy. So try to walk as straight as you can, or concentrate on walking. और straight का ये पता है कि as we age, ये आपके जो वर्टिब्रे हैं ना, ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ग्रेजुअली आपका जो पोस्चर है ना, वो इस तरह होते जाता है, उस तरह होते जाता है, इस तरह होते जाता है. वो वर्टिब्रे कमज़ोर तो होने हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर आप बहुत टाइम स्क्रीन पे इस्तेमाल करें, फ़ोन पे करें, इस तरह बैठे बैठे, दैट इंक्रीजेस द रिस्क. अवॉइड, अगर पढ़ना भी है कुछ, तो कुछ आगे कुछ रख लें ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे. जितनी आप गर्दन इस तरह रखेंगे, उतनी जल्दी आपके जो बैक है ना, वो इस तरह हो जाएगी. एंड दैट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल. शूज़ का ख्याल रखें. दे शुड बी वेल फिटिंग. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट द हील्स, इफ पॉसिबल प्लीज फैशन जरा कम कर लें. स्लिप रेजिस्टेंट हो और आर्च सपोर्ट अच्छा हो, और अगर कॉर्नर हो ना, साइड पे ऊपर हो, दैट गिव्स इट मोर स्टेबिलिटी. और बेयरफुट, नंगे पांव चलना किसी सरफेस पे, स्पेशली बाथरूम में जहाँ गीला है, दैट विल इंक्रीज द रिस्क. सो मेक श्योर द शूज आर वेल फिटिंग, comfortable, give good support, give good arch support, they have a good shoulder, and avoid any heels. One of the best ways to decrease the risk of falls is making sure you have good muscles, strong muscles. You build up your muscles. Exercise, चाहे dementia के लिए या fall risk के लिए, that is the most critical thing. Doesn't have to be, racing on the track. Simple as walking around the block, 20 minutes, आधा घंटा, 3, 4, 5 दफा हफ्ते में. Simple exercise. Walking is the best thing, but it has to be consistent. ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर बहुत हो गई छुट्टी, नहीं. It has to be year round. गर्मियों में, सर्दियों में ठंड ज़्यादा है, तो किसी मॉल में चले जाए, 2 चक्कर लगा लें. So exercise is critical to reduce the risk of many things: falling, dementia, heart problems, आपका शुगर का प्रॉब्लम, everything. Exercise is the most beneficial in reducing the risk of falls. I don't expect you to do this, walk across the Niagara on this. I wish I could do that. लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए बड़ी सिंपल चीज़ आप करें. आगे कुर्सी रखें, एक उधर टाइमर रखें, and see how long you can stand on one leg at a time, and try to prolong that time as much as possible. ये आपके सेंस, ये आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है, आपका बैलेंस ज़्यादा करता है. So standing on one leg, 5 मिनट सुबह या शाम, do it every day. Really helpful to build your balance. Exercise, standing on one leg. तो समरी में मैंने आपको बताया 14 मिलियन हर साल लोग गिरते हैं in this country. 41,000 मर जाते हैं due to falls and fall-related injury every year. You can significantly reduce the risk. एक घर में चीज़ें मैं आपको जिक्र की, stairway पे railing हो, lighting हो, ये वो करें. Hearing aid reduces the risk. If there's any question about hearing loss or exercise, most beneficial. I think that's all I have to say, and I will welcome any questions if you have.
I got a question. Yes, sir. Yeah, do you have to go to see the doctor to get the hearing aid, or you can just buy नहीं, it from the street? पहले जाना पड़ता था, हाँ, अब ओवर द काउंटर मिलती हैं, आप खुद खरीद सकते हैं। और हियरिंग टेस्ट आप कंप्यूटर पे जाएं, हियरिंग टेस्ट करें, पुल करें, वो आपको कई वेबसाइट्स हैं, वो कहती हैं आप घर पे बैठे बैठे वो आपको वो basic. आप लगा लें, वो कुछ साउंड्स बताती है, आप उसको रिस्पॉन्ड करें, वो फिगर आउट कर लेता है आपका हियरिंग कैसा है। And that test is almost as good as you get it in the doctor's office. In fact, that test I used to get my own hearing aid from Medicare. तो आप वो टेस्ट कर लें, और if it shows that is moderate hearing loss, आप तो या कॉस्को में जाके ख़रीद लें, या फिर मेडिकेयर के ऑफिस जाएं, आप तो उनको बताएं, तो वो आपको डिफरेंट प्राइसेस के बता देते हैं। कॉस्ट मेडिकेयर गिव यू $1,000 डिस्काउंट फॉर हियरिंग एड्स। लेकिन पहले तो बहुत महंगी होती थी, अब आई वाज शॉक्ड, हियरिंग एड की रेंज और जिस कीमत पे मिलती है, फ्रॉम $79 a pair to $7,000 a pair. So you don't have to spend $7,000. मैंने ये $3,000 के लिए, इसका ये फ़ायदा है कि ये फ़ोन से कंट्रोल हो सकती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए एडजस्ट हो सकती है। इसमें ब्लूटूथ है, तो अगर फ़ोन आ रहा है तो आई डोंट हैव टू डू द फ़ोन हेयर, वो इसी पे आ रही है आवाज़। तो ये ज़रा फैंसी है, जो सस्ती हैं वो तो इससे बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं, लेकिन यू वांट टू, ठीक है पहले महीने आपको मुश्किल प्रॉब्लम होगी, इट्स अनकंफर्टेबल, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, अब भूल जाते हैं कि है भी नहीं, मैं तो नहाने भी चला जाता हूँ, गीला भी स्विमिंग कर लेता हूँ, तो वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू फॉरगेट इट। और दूसरी बात, पहले थी हियरिंग एड, उनमें बैटरी हर दूसरे दिन डालनी पड़ती थी, ये नई वाली है वो चार्जर में रख दो, वो चार्ज हो जाती है ओवरनाइट। तो आजकल तो देयर इज नो एक्सक्यूज हमारी एज में कि हियरिंग एड ना हो, नो एक्सक्यूज। चीपेस्ट हियरिंग एड कहाँ मिल जाता है? ठीक, चीपेस्ट हियरिंग एड कहाँ मिलेगा? $79. चीपेस्ट ऑनलाइन जाए तो बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन बेहतर ये कि आप किसी स्टोर में जाएं, उसमें मुझे कॉस्को अच्छा लगा। कॉस्को जी। I have a question. आपने कहा औरतें are at a higher risk. जी, Why is it? they exercise less, they often have obesity, they're often busy on the phone or other when they're walking or talking. ये तो आप guess कर आप अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं। हील भी पहनती है। हाँ, हील भी पहनती हैं, कपड़े भी ऐसे ही होते हैं कि they're not फ्री नहीं होते। जी। जो अल्लामा इकबाल का शेर है, गिरते हैं से सवारी मैदान जंग से, वो तिफल क्या गिरेंगे जो गिरते हैं घुटनों के बल। ये तो बहुत अच्छा बताया मर्द औरतें गिरते हैं। अब आपका कुछ क्वेश्चन? क्योंकि गिरने का विद एज बढ़ते जाता है, एंड लाइक इंजरीज, बोन्स टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन टेक एज फार एज मेडिसिन या सप्लीमेंट्स के? अगर धूप में बैठ सकते हैं गर्मियों में, दैट इज़ द बेस्ट विटामिन डी। उसके अलावा आप कभी कभी, आई डोंट नो, आपका डॉक्टर चेक करता है कि आपका विटामिन डी लेवल, अगर वो कम है तो डेफिनेटली आपको चाहिए। उसके अलावा मैं बग़ैर चेक किए, ये कॉस्को में विटामिन डी मिलता है, विटामिन D3, वो एक कैप्सूल एवरी अदर डे खा लो तो। और उसके अलावा विटामिन डी तो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। कैल्शियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट में, चीज़ खा लें, दूध पिए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इस तरह के, तो थोड़ी सी विटामिन डी वंस एवरी अदर डे कैप्सूल खा लें। और धूप में बैठना इज़ द बेस्ट विटामिन डी, बिसाइड इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग इन द सन। और लेडीज़ में पर्टिकुलरली विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि ऑफन टाइम्स दे कीप देमसेल्व्स कवर्ड इवन व्हेन दे गो आउटसाइड,
so they don't get enough रंग जो sun. जल जाता हाँ, है उसकी sun. फिक्र होती है ना कि रंग कम ना हो जाए गोरे रहे No comments. तो विटामिन D3 कैप्सूल कॉस्को में मिलते हैं, once every other day खा लें. अगर ज़्यादा फिक्र है तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, तो इससे एडजस्ट कर. But other than that, there is no magic. और ये कि बोन्स के हेल्थ के लिए there's another topic I want to talk about is bone health. उसमें ठीक है कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूरी है, but you know what's the most important thing for bone health, bone strength? Exercise. 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 क्योंकि एक्सरसाइज जब बोन पे स्ट्रेन डालते हैं ना तो वो उसे स्ट्रॉन्ग करता है. अगर वो पड़ा ही रहे बोन तो वो गलती रहती है, चली जाती है. सो जब उस पे जब तक स्ट्रेन ना पड़े वो डेवलप नहीं होती. Exercise with weights, right? नहीं नहीं, अपन जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी एनफ है. यस. वेट्स अगर कर सके तो दैट्स इवन बेटर. कर सके वेट्स तो इससे स्टार्ट ऑफ घर में 2 पाउंड के वेट्स रख लें, सुबह शाम 5-10 दफा कर लें. That's really good. रेजिस्टेंस आई गेस रेजिस्टेंस बैंड्स Yeah, resistant band weights. लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं करना, just walking. Walking के उसके अलावा ये भी फायदा है कि you need all the sensory input for your brain to minimize dementia. So अगर वो पार्क में वॉक करें, it's really helpful. तो ये एज में सीनियर्स के कितने स्टेप्स चलना है लोग एन एवरेज? कहते हैं रिकमेंडेशन स्टेप्स के बारे में तो उन्हें नहीं बताया. उन्हें कहा कि आधा घंटा अच्छा, 3 times a week 3 times. कम से कम. तो आधे घंटे में जितना आप चल सकें, एक ब्लॉक घर के अपने सड़क पे या एक ब्लॉक एक मॉल के चक्कर लगा लें. हाँ, बस वो जो मशीन होती है चलने वाली, अगर वो होती है तो उसमें क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडमिल पे उस पर कर लें. उस पर आप आधा घंटा का टाइम सेट कर लें. अगर थोड़ी इंक्लाइन कर लें तो वो और भी अच्छा है. लेकिन वो आप maybe start off at 10 minutes and gradually work it up. It's the same just like you're walking in a store or something. It is the same thing. बस ये बात है कि आपको जो मसल को मूव करना है, आपको हार्ट रेट को इंक्रीज होना है, चाहे आप स्टोर में वॉक करें या ट्रेडमिल पे वॉक करें. पेन किलिंग टैबलेट्स कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी पेन किलिंग टैबलेट्स जी, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि वो हार्ट पे पेन किलर बहुत ब्लो अप हो जाता है हार्ट. पेन किलर्स कितना ले सकते हैं नॉर्मली बट जनरली? पेन किलर से हार्ट रेट पे तो असर नहीं होना चाहिए. नहीं, मगर मेरा तो हार्ट ब्लो अप हो जाता है एकदम. क्या लेते हालांकि हैं मेरा आप? हिप ब्रोकन है टोटली. तो आप क्या डॉक्टर दवाई बोलता है लेते पूरी कमर बदलना पड़ेगा. तो उसके लिए बात है, बहुत पेन होता, पेन तो डेली रहता है हर बार. क्या लेते हैं आप? पेन किलिंग टैबलेट कौन जो सा? है, कौन सी नाम क्या है? नाम मेरी बेगम को मालूम. अमूमन पेन किलर से तो आई नोट होगा नहीं. वो सीईओ आंसर करेंगे. एस्पिरिन लेता हूँ. एस्पिरिन से तो कोई असर नहीं होना चाहिए हार्ट रेट पे. नहीं, लेकिन मैं जब भी लेता हूँ हार्ट एकदम. जब आप लेते हैं आपको काफी दर्द से हो रही होती है, हाँ, आप दर्द से हार्ट रेट तेज होगा, बट नॉट द मेडिसिन, नॉट पेन किलिंग नहीं, लेकिन मेडिसिन. कुछ वो असर ही नहीं करती गोली. ये बोल रहा हूँ मैं. तो pain killing का obviously मतलब- you need to talk to your doctor about the pain management. कि अगर ये दवाइयाँ नहीं काम कर रही तो कुछ और लेनी पड़ेगी या आपको जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, उससे पहले आपको वॉकर लेना पड़ेगा. वॉकर है मेरे पास, लेकिन लेकिन कुछ there is no excuse, स्पेशली अगर हिप आपका एक दफ़ा टूट चुके हैं तो अब तो और भी आप अनस्टेबल हो गए हैं. जी हाँ. तो आप चाहते हैं कि आपका दूसरा भी हिप टूटे? नहीं इनका एक सोल्यूशन है. That's very simple. जी,
कैपिटल सेंटर आना पड़ेगा। हाँ यहाँ आना पड़ेगा सही आप यहाँ एक्सरसाइज करा देंगे नहीं आप प्लीज़ वॉकर इस्तेमाल करें एट द मिनिमम। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट हिप पेन। आपकी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हिप पेन होता है दवाई भी खा रहे तो हिप पेन के साथ तो आप और भी रिस्क है गिरने का। हाँ नहीं ये अंदर का ही मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। और पैर बिल्कुल पाइप की तरह होता चला जा रहा है। ये पैर तो अच्छा है, मसल्स वगैरह सारी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लेकिन बिल्कुल आपको उसको पाइप अच्छे की तरह रखने हो के गया। लिए ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। एंड द सिंपलेस्ट थिंग यू नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हिप, हाँ, तो क्या ये कराना जरूरी है या फिर मैं ऐसे ऑर्थोपेडिक नहीं हूँ, कि- लेकिन अगर दे फील कि इतना दर्द हो रहा है और बेहतर नहीं हो रहा एंड यू आर स्टिल हैविंग दिस पेन एंड यू आर हैविंग डिफिकल्टी वॉकिंग आई Yeah. अज्यूम, देन यू नीड अ हिप रिप्लेसमेंट। इसमें बीवी के सुनना नहीं सुनना। इसमें बीवी की सुनना है या नहीं सुनना है बोलिए बोलिए। बिल्कुल सुनना है, इट्स क्रिटिकल। Who's जरूरी going to है take care of her when आप बीवी के सुनो या आप लेट सुनो? जाएंगे? We shall be taking care of him. He has become like a child for me nowadays. I हैं? have to take care of himself. मेरे को Yeah. ले जाओ। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I have a good ये तो कुछ हो रहा है। I had a दिखाओ call ना, ये भी आपके पास है। कॉपी हो। 2022. ये वीडियो पे उनसे पूछता My fever broke. I हाँ ये had पूछ लीजिए, ये जरूर है। said that I am going हाँ, sometimes ये I कहना क्या रहा? severe earache. बहुत मुश्किल है। I don't get it. Earache? Yeah. I'm not sure that's related to the fall. नहीं तक हुआ। I cannot हो associate that with the आप fall. आए? गया। कोई और मसला है। But it started from then. अच्छा, Yeah. इससे पहले तो कभी नहीं आपने था. ENT को दिखाया? नहीं दिखाया. नहीं, वो तो दिखाया ना फिर। कभी कभी बहुत रेयर होता है जब फीमर जब टूटता है, जब कोई भी हड्डी टूटती है, हड्डी के अंदर थोड़ा सा फैट भी होता है और वो जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाए ना किसी जगह, बट दैट इज रेयर कि वो जाके प्रॉब्लम कर दे। आप देखें मेरे हस्बैंड जो है आज 50 इयर्स बैक एक्सीडेंट हुआ था. उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि सर्जरी करवाई. मैंने तो फौरन करवा ली. मेरी 2 घंटे में हो गई थी सर्जरी. वो हमारे हस्बैंड जो बैठे हैं. ये मसला है जो डिले करते जाना सर्जरी, इट्स अ वेरी बैड थिंग। एक तो आपकी बीमारी तंग करती रहती है उस जमाने में, दूसरा एज यू गेट ओल्डर आपका जो रिकवरी है और लंबी जी लगती अब नहीं है, करवा. तो होती ही नहीं रिकवरी, वो करवाना बहुत भी मुश्किल नहीं हो चाहते. जाती है। तो द सूनर इट इज डन द बेटर। किसी की सर्जरी अगर आपको रिकमेंड हो रही है, अगर उस डॉक्टर से आप खुश नहीं है, एक और ओपिनियन ले ले। अगर 2 डॉक्टर कहते हैं डोंट वेट कि मैं बाद में करा लूँगा, नहीं, बाद में आपकी सेहत और कमज़ोर होती है, आपकी रिकवरी और लंबी होती है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा। तो सर्जरी अगर रिकमेंडेड है डोंट वेट। शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, जी एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, एक सादा सा सवाल है। जी जी। जैसे अगर हम वॉक कर रहे होते हैं तो ट्रेडमिल पे ही कर रहे होते हैं, नहीं मगर खुद भी चलना ज्यादा बेस्ट है या ट्रेडमिल पे ही करना? खुद से भी चल, घर में चलना, बाहर चलना, जी। पैर से अपने चलना भी ज्यादा सही है या सिर्फ ट्रेडमिल? वॉकिंग बेस्ट है, ये राइट? ये मेरी बेगम भी कहती है, मेरे किचन में बहुत वॉक हो जाती है। दैट्स नॉट अ वॉक, दैट्स नॉट अ नहीं, नहीं। मगर मैं वॉकिंग का बाकायदा कह रही हूँ कि घर में भी चल रहे होते हैं, हाँ, हाँ। तो अपने आप से चलना वैसा सही है या ट्रेडमिल पे हर वक्त चलते रहना चाहिए? अपने आप से. ज़रूरी है कि वॉक इज अ सेपरेट एक्सरसाइज। घर में तो जितना काम होगा, किसी का ज़्यादा है किसी का कम, लेकिन ज़रूरी है कि बाहर निकलें। बाहर निकल के वॉक करना ज्यादा जी, बेस्ट है। क्योंकि घर में जो उनसे है ना, वो कहती है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा काम करता हूँ, इसी में वो कहते हैं कि नहीं, वॉक मगर अगर हमारे पास ट्रेडमिल है, छोटी ट्रेडमिल जैसे आजकल होती है, तो उस पे चल रहे हैं, तो वो भी सही है या बाहर निकल के जाके चलना ही ज्यादा अच्छा है? अगर ट्रेडमिल पे सही कर सकते हैं, कर सकते हैं, That's fine. तो वो भी That's सही है, fine. राइट? मसला ये कि you have to have your heart rate going आधा घंटा आइडियल, अगर 20 मिनट हो जाए अच्छे, और थोड़ा विद टाइम थोड़ा उसके इंक्लाइन कर दें ताकि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया.
थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू